नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ICAR एग्ज़ाम के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, तालीकोटा या कह सकते हैं राक्षसी तंगड़ी का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए माजुली। निम्न में से किसे अफ्रीका का गांधी कहा जाता है? ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए हेग में। कहाँ पर है? हेग। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एलईडी का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन सी लाइट एमिटिंग डायोड। रेडियो एक्टिवता किससे से मापी जाती है? ऑप्शन बी गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन सी हीलियम। निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? ऑप्शन ए जंतु विज्ञान के जनक थे अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, मैथ का क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 1/3 भाग जनसंख्या एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। तो सबसे पहले हम लोग गांव की जनसंख्या को क्या मान लेते हैं? एक। कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। और 100% को क्या लिख सकते हैं? 100/100 या कह सकते हैं एक। तो हम लोग गांव की जनसंख्या को मानेंगे एक। ये टोटल जनसंख्या है। और इसी जनसंख्या का 1/3 भाग है वो अशिक्षित है। तो 1/3 भाग अशिक्षित है तो शिक्षित कितना होगा? तो एक से 1/3 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2/3 भाग। ये क्या है आपका? शिक्षित जनसंख्या। आगे क्या कहता है? अशिक्षितों की संख्या कितनी है? 2064। मतलब 1/3 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 2064। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2064 में 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी कितनी आती है? 6192। तो आपकी एक की वैल्यू तो आ गई 6192। और एक को हम लोगों ने क्या माना था? टोटल जनसंख्या। और आगे क्या कहता है? तो शिक्षितों की संख्या तथा गांव की जनसंख्या बताइए। तो गांव की जनसंख्या हम लोगों ने निकाल दी है, कितनी? 6192। और हमें क्या बतानी? शिक्षितों की संख्या बतानी। तो शिक्षितों की संख्या हम लोगों ने ऊपर कितनी निकाली थी? 2/3। जब टोटल आपकी जनसंख्या 6192 है तो 6192 का हम लोग 2/3 भाग निकाल देंगे जो कि शिक्षितों का है। तो 3 से अगर ये काटेंगे तो आपका पूरा जो आएगा आंसर 4128। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग है 1050। आगे क्या कहता है? यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है। मान लेते हैं कोई एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। और आगे क्या कहता है? एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? x + 240। ये हो जाएगी दूसरी संख्या, ये हो जाएगी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। और इन दोनों का योग कितना है? 1050। मतलब x + 240 कितना है आपका? 1050। तो हमें दूसरी संख्या क्या होगी ये बताना है। मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है। हम लोगों ने x दूसरी संख्या क्या मानी है? x। और पहली संख्या क्या है? x + 240। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है मतलब। तो यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा? 1050 - 240।
तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 810। 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 चाकू 8 और 2 पंजे 10, मतलब आपका आ गया 405। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 होगा। तो साधारण ब्याज हमें कितना दिया हुआ है 300, मतलब एस आई इजकल टू 300 और 10% वार्षिक ब्याज मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 10%, और टाइम आपका टी बराबर 3 साल दिया हुआ है। तो हमें पी की वैल्यू बतानी है, मतलब मूलधन बताना है। एस आई इजकल टू क्या होता है पी आर टी अपान में 100। एस आई आपका कितना है साधारण ब्याज 300, पी की वैल्यू निकालनी है, पी को ऐसे ही रख देंगे, आर की वैल्यू कितनी है 10 और टी की वैल्यू है 3 और बटे में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब 10 का मल्टीप्लाई 300 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3000 और इजकल टू 3p। 3 से ये काटेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 धाम 30, मतलब आपका आ गया 1000। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 10.01 के समतुल्य है। तो आपका लिख लेते हैं 10.01 के समतुल्य। देखिए और 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई 10.01 में करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 1001%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक केले का मूल्य है 2.5 रुपया, 3.5 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा। देखिए आपका एक केले का मूल्य जो दिया हुआ है वो कितना है, 2 सही 1/5, 1/2, या कह सकते हैं 5/2 रुपया, ये दिया हुआ एक केले का मूल्य। तो पूछा जा रहा है 3.5 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा। देखिए एक दर्जन में केलों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 12। तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा, तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 36। और आधा दर्जन में कितने केले होंगे, एक दर्जन में 12 होंगे तो आधा दर्जन में 6, तो हमें 3.5 दर्जन निकालना है। तो 3.5 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा, तो 36 तो आ गया था आपका गाइस। अब 18 केलों का मूल्य बताना है। सॉरी, आपके 3.5 दर्जन हो गए, तो 3 दर्जन में टोटल केले कितने हो गए 36, और 3.5 दर्जन में कितने हो गए 42 केले। अब 42 केलों का मूल्य बताना है। जब एक केले का मूल्य है आपका 2.5 रुपया या 5/2, तो 42 केलों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 42 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 का, 2 से ये काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो आपका 21 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 21 पंजे 105 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। शायद अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो देखिए चाल बराबर, देखिए आपकी 30 किलोमीटर की दूरी दी हुई है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी है 30, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे तो टी इजकल टू कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, तो 5 घंटे में तय करता है 30 किलोमीटर की दूरी। और आगे क्या कहता है, तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में करता है। तो इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 कितना है 5 घंटे में दूसरी। और टोटल दूरी कितनी है, ऊपर 30 किलोमीटर है और दूसरी कितनी दूरी है 40 किलोमीटर, तो पूरी कैपिटल टी कितना हो जाएगा या स्मॉल टी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 30 + 40 मतलब 70 किलोमीटर। ओके गाइस, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10, टोटल 10 आ जाएगा। अब पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा, औसत चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, दी हमने जोड़ दी है कितनी है 70, और कुल समय कितना लग रहा है 10, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो चाल कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा है। दो संख्याओं का लासा है 225,
एलसीएम कितना है दो संख्याओं का? 225। और मासा मतलब एचसीएफ कितना है? 5 है। यदि एक संख्या, मान लेते हैं एक संख्या ए बराबर कितनी दी हुई है? 25। तो दूसरी संख्या बी बराबर बतानी है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी, मतलब 25 इंटू वी किसके बराबर होता है? लासा इंटू मासा के। तो 225 इंटू 5। अब 25 से काटेंगे, 25 चक्कू 100 और 25 अठे 225 निमा 225, तो 9 बार कटा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 9 पना 45। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 35,362 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर क्या होगा? तो 35,362 का अगर स्थानीय मान निकालें तो क्या होगा? 5 इंटू कितने जीरो लगेंगे 5 के बाद? 1 2 3 4। कितने लगेंगे गाइस? आपके 3 जीरो लगेंगे, क्योंकि 5 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3। तो 3 जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो स्थानीय मान कितना आ जाएगा आपका? 5000। अब अंकित मान कैसे निकालते हैं? तो फेस वैल्यू तो हो गई। देखिए अंकित मान कैसे निकालते हैं? अंकित मान की बात अगर करें तो अंकित मान आपका वही हो जाएगा। 5 का अंकित मान पूछा गया, तो अब 5 का अंकित मान कितना हो जाएगा? 5। अब इनको घटाना है क्योंकि इनका अंतर पूछा गया है, तो 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 9 9 और 4, 4995 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।